आप सभी से रिक्वेस्ट दीप प्रज्वलन की ये रस्म केवल रस्म नहीं बल्कि स्वयं पिता परमेश्वर से हमारी मुझे जीतना है। अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे जीतने का प्रयास करने को let me win, but if I cannot win, let me be great in this attempt. शुक्रिया। बहुत कुछ कहने को जीवन में है। आपका समय देखते हुए आपने हमारी प्रार्थना मानी। इन सब के लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियों को अब मैं निमंत्रण देती हूँ और सभी में निवेदन करती हूँ मंच पर आसीन सभी डिग्निटरीज जम्मू कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास की रफ्तार को ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मजबूत करेगा। मुझे पता है कुछ तत्वों को ये बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ ये पैसा जम्मू कश्मीर के नागरिकों का है और इसकी लूट नहीं होने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। राष्ट्रीय मूल्यों और जन चेतना द्वारा पोषित प्रबल सेवा भावना से सकारात्मक उन्नति की दिशा में हम सबको मिलकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मित्रों, मैंने जिक्र किया नई स्पोर्ट्स पॉलिसी इस साल जनवरी में ही लागू की गई है। इसी वर्ष पेंशन तथा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और बाकी एड्स को सैचुरेट करने का लक्ष्य भी हमने तय किया है। मुझे याद है इस पॉलिसी के लागू होने के पश्चात फरवरी महीने में जम्मू कश्मीर के जाने माने पैरा एथलीट चंदीप सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की सराहना भी की। उस वक्त भी मैंने उन्हें कहा था कि ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का दायित्व भी है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष योग्यता वाले जो एथलीट्स हैं उनका पूरा ख्याल रखें, ये हमारा संकल्प भी है। और मैं समझता हूँ उसी नज़रिए से दिव्यांगजनों के बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, इस नीति पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की जिसमें बिना किसी बैरियर, बिना किसी बाधा था, बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के विशेष योग्यता वाले खिलाड़ी, जिनको दिव्यांग खिलाड़ी आप कहते हैं, वही सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों, बल्कि बेहतर सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों जो अन्य खिलाड़ियों को मिल रही हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्पेशल ओलंपिक्स भारत, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ और पैरल ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीय खेल संस्थानों को जिला और राज्य स्तर के खेलों को प्रमोट करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि इस तरह के अभियान में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी शिद्दत से आगे बढ़ चढ़ करके योगदान देगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन भाई बहनों के लिए धन की कमी कभी नहीं होगी। मेरा इस बात पर पक्का यकीन है कि विशेष योग्यता वाले खिलाड़ियों को सभी सहूलियतें प्रदान करना ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है।
और इसी के कारण खेल संस्कृति को व्यापक आधार और प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। 30 मार्च को जब डॉक्टर अश्वनी परगल साहब और राजकुमार जी मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने विशेष योग्यता वाले खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए वर्चुअल माध्यम से कई कार्यक्रम चलाए हैं। मैं समझता हूँ ये सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए ताकत बनकर उभरा। स्पोर्ट्स ओलंपिक भारत संस्थान की मेहनत और लगन का परिणाम विश्व की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में विशेष योग्यता वाले खिलाड़ियों ने पिछले 30 सालों में 444 गोल्ड मेडल और 500 से ज़्यादा सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के रिकॉर्ड कायम करने में खिलाड़ियों की प्रतिभा के अलावा सपोर्ट सिस्टम, उनके कोचेज तथा मार्गदर्शक का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए आज के अवसर पर मैं स्पोर्ट्स ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन श्रीमती मल्लिका नड्डा, इस संघ से जुड़े सभी पदाधिकारियों का हृदय से साधुवाद करता हूँ। मित्रों, दूसरा सबसे बड़ा काम स्थानीय स्तर पर जाकर विशेष योग्यता के खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानना है। मैं समझता हूँ ये इस अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए ताकि परमजीत सिंह जैसे स्पेशल एथलीट को सीमावर्ती गांव से ढूंढकर विश्व मंच पर खड़ा किया जा सके। मुझे बताया गया है कि परमजीत के पिता हेल्पर का काम करते थे और अपनी प्रतिभा के दम पर वह कजान, रसिया में अगले वर्ष हो रहे स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए चयनित किए गए हैं। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में अनेक परमजीत जैसे स्पेशल एथलीट बहुतायत संख्या में हमें मिल सकता है। ये हमारा दायित्व है कि गांव से ऐसी प्रतिभाओं को तलाशा जाए, उन पर अनवरत काम किया जाए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाए। मैं समझता हूँ और भी परमजीत हम जम्मू कश्मीर में पैदा कर सकते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स के मोटो समावेश की क्रांति है की भावना को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जा सके। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि हर पंचायत में एक प्ले फील्ड होना चाहिए। विभिन्न विधाओं में पंचायत स्तर पर स्पोर्ट्स किट का वितरण भी हम करा रहे हैं। इस वर्ष खेल की विभिन्न विधाओं में 7.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को खेलने का अवसर मिले, इसकी एक मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सभी 20 जिलों में 221 उच्च स्तरीय प्ले फील्ड तथा 157 स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो इस साल पूरा कर दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस वर्ष इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि PMDP योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जिस तरह की आर्थिक सहायता स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दिया है, उसके कारण आज हम एक बेहतर स्थिति में